हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप रेगुलरली हमारे चैनल के टच में हैं और हमारे वीडियोस को पूरा देखते हुए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर रहे हैं। अगर अभी तक नहीं किया है देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जैसा कि आज आपने स्क्रीन में देख ही लिया होगा कि आज हमारे साइंस में टॉपिक है दांतों के बारे में संपूर्ण जानकारी देना। जी हाँ, आपके एग्ज़ाम में चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी, सीडीएस वगैरह किसी के एग्ज़ाम में दांत एक छोटा टॉपिक है, लेकिन जनरल स्टडी में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन ज़रूर, 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम्स में देखने ज़रूर मिलेंगे। इसलिए ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर जल्दी ही स्टार्ट करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि दांत के बारे में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जी हाँ, दांतों के जो अध्ययन होता है इसके अंतर्गत जो हम दांतों के बारे में जो भी पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं। आपके फर्स्ट ऑप्शन है पिसिकल्चर, सेकंड ऑप्शन है सेरिकल्चर, थर्ड ऑप्शन है ऑर्थोलॉजी और फोर्थ ऑप्शन है ओडोंटोलॉजी। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ओडोंटोलॉजी। जी हाँ, दांतों के अध्ययन को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या दांतों का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक है जो दांतों के प्रकार में नहीं आता है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। आपका फर्स्ट ऑप्शन है गर्ददंती, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोडोन। ऑप्शन बी है द्विवार दंती, ध्यान से सुनिएगा, द्विवार दंती, इसे इंग्लिश में कहते हैं डाइप्टोडोन। ऑप्शन सी है हमारे सामने समदंती, हेक्सोडोन। और ऑप्शन डी है विषमदंती, मतलब हेट्रोडोन। तो इन सब में आपका सही आंसर है समदंती, हेक्सोडोन। हेक्सोडोन या विषमदंती नाम से कोई भी प्रकार दांतों में नहीं पाया जाता। हमारे दांतों में सिर्फ 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला गर्ददंती कोडेंट, दूसरा है द्विवार दंती डाइप्टोडेंट और तीसरा है विषमदंती हेट्रोडोन। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रकार से दांतों का पृथक्करण कितने भागों में किया गया है। सामान्य प्रकार से जो दांतों का पृथक्करण हम जो बेसिकली पूछते हैं, तो उसमें हम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामान्य प्रकार दांतों का पृथक्करण कितने भागों में किया जाता है। ऑप्शन ए है 4 भागों में, ऑप्शन बी है 5 भागों में, ऑप्शन सी है 6 भागों में या फिर ऑप्शन डी 7 भागों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4 भागों में। सामान्य प्रकार से दांतों का पृथक्करण 4 भागों में किया जाता है। नेक्स्ट है, दांतों के पृथक्करण में इनमें से कौन शामिल है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया है कि दांतों के पृथक्करण में कौन शामिल है। ऑप्शन ए है कृतंक, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर। ऑप्शन बी है रत्नक, कैनाइन। ऑप्शन सी है अग्र चवर्णक, प्रीमोलर्स। और ऑप्शन डी है चवर्णक, मोलर्स। और ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो ऊपर चारों ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये सभी मिलकर दांतों का एक सेट तैयार करते हैं। किसी भी मनुष्य में ये चारों प्रकार के दांत पाए जाते हैं और उनसे मिलकर हमारे मुख के अंदर हमारा जबड़ा तैयार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए यहाँ पर आपको एक फ़ोटो भी दिखाई गई है, पिक्चर भी है, जिसमें आपको प्रीमोलर्स, मोलर्स, कैनाइन्स और इंसीजर दांतों के बारे में बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। ये आपके इंसीजर दांत जो होते हैं वो आपके अग्रभाग में पाए जाते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों साइड। ये दोनों तरह का बताया गया है, ऊपर और नीचे। इंसीजर दांत ऊपर और नीचे दोनों साइड पाए जाते हैं, उसी के जिसे हम अपर जॉ कहते हैं, और ये लोअर जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ। इसी के बाजू में, इंसीजर के बाजू में ही दोनों साइड, लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड प्रीमोलर्स पाए जाते हैं, लेफ़्ट एंड राइट ऑन बोथ साइड, अपर एंड लोअर। प्रीमोलर्स के जस्ट पीछे हमें मोलर्स दांत पाए जाते हैं। मोलर्स अपर साइड, लेफ़्ट एंड साइड और लोअर साइड, ठीक है। तो एक प्रकार के जो इंसीजर अपर एंड लोअर, इसके बाद प्रीमोलर्स, देन मोलर्स, ओके। तो इस तरह से आप, और जो बीच में है प्री मोलर्स और मोलर्स के बीच में आपके कैनाइन दांत होते हैं, कैनाइन टीथ। आई होप कि आपने इस
स्ट्रक्चर से बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा कि हमारे दांतों का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर ऑफ़ टीथ इसमें बताया गया है। देखिए, नंबर ऑफ़ टीथ इंसीजर में होते हैं 4+4। 4+4 मीन्स आपके 4 दांत इंसीजर के अपर साइड होते हैं और वहीं पे ये 4 दांत आपके लोअर साइड होते हैं। मीन्स 4+4 इज इक्वल टू 8। अगेन कैनाइन दांत के बारे में बात की जा रही है। कैनाइन दांत आपके 2+2 मीन्स 2 दांत आपके नीचे और 2 ऊपर। जी हाँ, 2+2। देन प्री मोलर एंड मोलर इक्वली अगर हम चारों तरह के दांतों का जो पृथक्करण है उसे ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल 32 टीथ्स, जी हाँ 32 टीथ्स एक नॉर्मल मनुष्य के जबड़ों में, मुख में पाए जाते हैं। ये जो सिस्टम है आपका, सेटिंग है जो दांतों की, उसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में अस्थायी दांत या फिर दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। अस्थायी दांत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बचपन में कुछ दांत 10 से 12 साल की उम्र के बाद टूट जाते हैं और उनकी जगह पर कुछ नए दांत उगते हैं। उन्हीं दांतों के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि अस्थायी दांतों की संख्या मनुष्यों में कितनी होती है। इसमें ऑप्शन है, फटाफट देख लेते हैं अपन। ऑप्शन ए है 18, बी है 19, सी है 20 और डी है 21। तो इसका सही आंसर है, मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। जी हाँ, 20 दांत दूध के दांत या अस्थायी दांत होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। स्थायी दांत मतलब कि जो जीवन पर्यंत रहते हैं। जीवन पर्यंत कहने का मतलब जब तक हमें बुढ़ापे की दांत टूट नहीं जाते तब तक की ये बात की जा रही है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 34 और ऑप्शन डी 32। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 32। यस, इसका सही आंसर है, स्थायी दांतों की संख्या मनुष्यों में 32 होती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 20 वर्ष तक कितने दांत होते हैं। 20 वर्ष तक, जब मनुष्य 20 वर्ष तक होता है तो उसके दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 29 और ऑप्शन डी है 27। जी, ऑप्शन डी है 27। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 28। ऑप्शन ए 28। 20 वर्ष तक मनुष्य में दांतों की संख्या 28 होती है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 वर्ष के पश्चात। जी हाँ, जब 20 वर्ष के पश्चात कितने दांत और अधिक हमारे पास आ जाते हैं। कितने दांत और अधिक हमारे पास आ जाते हैं, मतलब कि 20 वर्ष तक हमारे पास होते हैं 28 दांत कुल मिलाकर, और 20 वर्ष के पश्चात जिसे हम कहते हैं बुद्धि वाले दांत, वो हमारे पास और कितने आ जाते हैं। तो वो ऑप्शन देख लेते हैं हम उसके लिए। ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4। 20 वर्ष पश्चात हमारे 4 दांत और आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाथी के जो दांत दिखाई देते हैं वो कौन से हैं। देखिए, हाथी के जो 2 दांत बाहर हमें दिखाई देते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन से दांत होते हैं। ऑप्शन ए है आपका इंसीजर, ऑप्शन बी है कैनाइन, ऑप्शन सी है मोलर और डी है प्री मोलर। इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए इंसीजर दांत। हाथी के जो दांत हमें दिखाई देते हैं वो होते हैं इंसीजर दांत। जी हाँ, चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि रत्नक दांत या कैनाइन, रत्नक जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैनाइन दांत, किसमें सर्वाधिक विकसित हो चुके हैं या होते हैं। रत्नक दांत सर्वाधिक किस प्रजाति में विकसित होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है शाकाहारी, ऑप्शन बी है मांसाहारी, सी सार्वत्रिक मतलब कि जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, या फिर डी फलाहारी। आपने ऑप्शंस देख लिए। इसका सही आंसर है
ए नहीं, इसका आंसर है बी मांसाहारी। बी मांसाहारी में कैनाइन दांत सर्वाधिक विकसित होते हैं। मांसाहारी में दांत सर्वाधिक विकसित होते हैं। चलिए आज के वीडियोस में इतना ही।